हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। टॉप जी के पार्ट 10 में मैं आपके सामने हूं और बिल्कुल जो है 9 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए और आपने उन पार्ट को जाकर देखा होगा और बिल्कुल आपको अच्छी लगी होंगी। तो बिल्कुल जो जिन लोगों ने वीडियो देखे हैं वे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए स्टूडेंट कोई है तो। नए स्टूडेंट को लाइक करने की नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं क्लियर करवा दूँ उसके बाद आप उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? इतिहास के महत्वपूर्ण 57 प्रश्न, संविधान के महत्वपूर्ण 42 प्रश्न और भूगोल के महत्वपूर्ण 41 प्रश्न आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो लगभग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 125 क्वेश्चन के समथिंग। तो चलते हैं बिगड़ समय व्यतीत करते हुए पहले प्रश्न की ओर। तो चलें पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। किसने करी थी? महाकश्यप ने। दूसरा क्वेश्चन आपका है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? वैशाली में। तीसरा है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? सबा कामी ने। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो सूरकोटड़ा से। और अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे वहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। अगर बात करें आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। कितने हैं दोस्तों? 1028 सूक्त हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। अगर बात करें, अगर सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और गुप्त वंश की स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना करी थी। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो यहाँ अगर बात करें तो किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में किया था। ठीक है दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। अगर बात करें, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार। अगर बात करें, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। जी और जीनो दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। अगर बात करें अगले प्रश्न की, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गोसाल। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्यों ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे है बौद्ध का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? कुशीनगर में, ठीक है। और वहीं उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। अगर बात करें, सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति वहाँ हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री से हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री से हुआ था जिसका नाम कार्नेलिया था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था जिसका नाम कार्नेलिया था, जिसको हेलेना भी बोला जाता था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार, जिसके 16 रानियाँ थी और 16 रानियों से 101 पुत्र थे। बिंदुसार के बाद कौन बना था?
अशोक शासक बना था। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक बैठा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, जो अपना सबसे समुद्री पड़ोसी देश है। अगर बात करें 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? परडेत्री फैनथेलर परडेत्री फैनथेलर। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले पड़ाव की ओर, संविधान से संबंधित क्वेश्चंस। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को माना जाता है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 4 क में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51 क में। अगर बात करें संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 5 में। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 6 में। राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 152 से 237 तक। आर्टिकल किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो महात्मा गांधी के अनुसार। पूर्व पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो वो रह गई थी 299। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। किसने किया? प्रांतों की विधानसभा में सभा ने। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, BN राव भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगर बात करें भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ क्या होता है, राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगर बात करें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 1 में मिलता है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 1 से 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 2 में मिलता है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में मिलता है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 343 क से अनुच्छेद 343 अण तक। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? 11 में। मालेमिटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई है? माउंटबेटन योजना। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15 में। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 20 में।
अगर बात करें संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 368 में। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को एवं उपासना की स्वतंत्रता, नागरिकों को एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अगर बात करें समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, पृथ्वी जितना बड़ा है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वह है शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है शुक्र को। किसको कहा जाता है, शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। मैग्मा चेंबर पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, आवरण। अगर बात करें आवरण की मोटाई कितनी होती है, जो 3400 किलोमीटर। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितने डिग्री बढ़ जाता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो 29%। पृथ्वी की अधिकतम गहराई है मेरियाना गर्त, है ना। और अगर बात करें तो ऊंचाई की, अगर बात करें पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की होती है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 3:7। लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट, बेसाल्ट एवं डायोराइट आदि किस चट्टान के उदाहरण हैं, आग्नेय चट्टान के। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिक्केटियस को कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, अपसोर। सूर्य में काला धब्बा क्या है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो अगर बात करें ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है, तो वो बुध ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये बुध ग्रह है आपका। अगर बात करें सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। अगर बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन। कौन सा एक पातालीय पिंड है, बेथोलिथ। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे कहा जाता है सील। क्या कहा जाता है, सील। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है, संगमरमर। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है, नीस। बालुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है, क्वार्ट्साइट। लिग्नाइट कोयले का रूपांतरित रूप क्या है, एंथ्रोसाइट कोयला। बिटुमिनस कोयले का रूपांतरित रूप क्या है, ग्रेफाइट कोयला। शेल का रूपांतरित रूप क्या है, स्लेट। ग्रेबो का रूपांतरित रूप क्या है, सरपेंटाइल। बालुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और कांग्लोमरेट तथा नमक की चट्टान किस चट्टान के उदाहरण है, अवसादी चट्टान के। अवसादी चट्टानें कैसी होती है, परतदार। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, आग्नेय। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टान में रखा जाता है, प्राथमिक श्रेणी की चट्टानों में। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, मंगल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्षयान पाथ फाइंडर। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे की संकेत के सूचक है, अशांत बादल। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो वो है बृहस्पति। कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है, बृहस्पति। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है और आपको समझ भी आया होगा और अच्छे से आपने क्लियर किया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने जो है कई क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से, भूगोल से और संविधान से मैंने बताए हैं। जो क्वेश्चंस आपको याद है कोई दिक्कत नहीं है, और जो क्वेश्चंस याद नहीं है उनको नोट डाउन करके आप बार बार लिखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगले वीडियो में मिलते हैं।